भूत पिशाच की घटनाएं केवल तब तक ही काल्पनिक लगती हैं जब तक कि वह हमारे साथ घटित न हुई हो। स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर नाइट पॉडकास्ट में। आज हम लेकर आए हैं सुधीर की कहानी, जो पहले भूत पिशाच पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन क्या हुआ उसके साथ ऐसा कि वह आज भी उस घटना को सोचता है तो सहम जाता है जो उसके साथ घटित हुई थी। 2 जुलाई 2014 को त्यागी परिवार बहुत खुश था, और हो भी भला क्यों ना, क्योंकि उनके परिवार का सबसे छोटा बेटा सुधीर अपने MBA के फाइनल एग्जाम देकर 1.5 साल बाद वापस अपने घर मेरठ लौट रहा था। वह सभी के लिए वहां से कुछ न कुछ तोहफे लाया था। जैसे ही वह तोहफे निकालने लगा, माँ ने बोला, पहले कुछ खा ले बेटा। खाना खाने के बाद वह तोहफे देने लगा। पिताजी और बड़े भाई के लिए उसने तोहफे में कोल्हापुरी चप्पल दी। माँ, भाभी और बहन को महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी दी। तभी सुधीर की बहन मीना बोली, अरे सुधीर, ये बैग में जो एक और साड़ी पड़ी है वो किसके लिए लाया है? सुधीर बोला, अरे दीदी, शिवानी जी के लिए लाया हूँ। मीना आश्चर्यचकित हो गई और झिझकते हुए बोली, पर सुधीर, उसने तो 1 महीने पहले ही सुसाइड कर लिया। यह सुनकर सुधीर को शौक लगा। शिवानी और सुधीर एक अच्छे दोस्त थे। शिवानी 36 साल की विधवा महिला थी जो सुधीर के पड़ोस में अकेली रहती थी। समाज के लोग उसे बुरा भला बोलते थे। सिर्फ एक सुधीर ही था जो उसका सम्मान करता था और एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद भी करता था। सुधीर को शिवानी की आत्महत्या का बहुत दुख हुआ। रात भर अपने कमरे में यह सोचते सोचते सो गया कि काश अगर 1 महीने एग्जाम की प्रिपरेशन में वह बिजी ना होता और एक बार शिवानी को कॉल कर लेता तो शायद वह सुसाइड रोक सकता था। तभी आधी रात में सुधीर के कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। सुधीर, मेरे पास आओ। वह चौंक कर उठा और उसने उधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद वह शिवानी के बारे में सोचते सोचते सो गया था, इसलिए उसने कोई बुरा सपना देखा है, और वह वापस से लेट गया। जैसे ही उसकी आंख लगने वाली थी कि उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। Kenapa tak tidur lagi, ha? सुधीर, मेरे पास आओ। सुधीर, मेरे पास आ जाओ। वह घबरा गया और उठकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नजर ऊपर पड़ी, जिसे देखकर वह भयभीत हो गया। उसने देखा कि शिवानी मकड़ी की तरह छत पर चिपकी हुई है और उसे बुला रही है। सुधीर, मेरे पास आओ। यह देखकर वह बेहोश हो गया। सुबह जब माँ कमरे में आई तो देखा सुधीर बेहोश पड़ा हुआ है। माँ सुधीर को उठाने लगी तो देखा कि सुधीर को बहुत तेज बुखार है। माँ सुधीर को जगाने लगी, उठो बेटा सुधीर, सुधीर बेटा आंखें खोलो। सुधीर ने आंखें खोली और माँ को अपने पास देखकर वह माँ से चिपककर जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ प्लीज मुझे बचा लो, माँ प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, माँ प्लीज मुझे बचा लो। माँ बोली, क्या 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 हुआ क्या बेटा, कौन ले जाएगी तुझे अपने साथ? वो शिवानी, शिवानी माँ, शिवानी मुझे अपने साथ ले जाएगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझसे तुझे छीन कर ले जाए। यह कहकर माँ सुधीर को दिलासा दिलाती है और उसे बेड पर लिटा देती है। उसकी माँ जाकर सारी बात सुधीर के पापा और सब घर वालों को बताती है। तभी सुधीर की भाभी बोलती है, मेरे मायके में एक संत हैं, शिवनाथ महाराज, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुधीर के घर वाले तुरंत महाराज जी से संपर्क करते हैं। महाराज जी बोलते हैं, आज तो मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कल अवश्य आऊंगा। सुधीर की माँ उसके पास कमरे में चली गई। सुधीर बेड पर एक कोने में बैठे हुए छत की ओर देख रहा था और धीरे धीरे बोल रहा था, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। उसे छत पर शिवानी की आत्मा दिखाई दे रही थी और वह उसे पुकार रही थी। माँ ने सुधीर को गोद में लेटा लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगी। आज सुधीर की माँ सुधीर के साथ उसके कमरे में सो गई थी, क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था। यही रात के कोई 2:30 बजे होंगे। उसकी माँ की आंख खुल गई और उसने देखा कि सुधीर बिस्तर पे नहीं लेटा है, बल्कि धीरे धीरे उड़कर
पंखे की ओर जा रहा है। सुधीर की माँ बहुत डर गई। सुधीर का सर पंखे में आने ही वाला था कि सुधीर की माँ ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और सुधीर एकदम से नीचे बेड पर आ गिरा। नीचे गिरते ही सुधीर अपनी माँ से लिपट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ पूरी रात नहीं सोई और सुधीर के पास हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। सुबह हुई। सब शिवनाथ महाराज के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में महाराज जी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने सुधीर को देखा और अपनी सिद्धियों से सब जान गए। उन्होंने घर वालों को बताया कि सुधीर शिवानी को अपनी भाभी की तरह मानता था, पर शिवानी मन ही मन उसे चाहने लगी थी और हर हाल में उसे पाना चाहती थी। लेकिन वह जान गई थी कि जीते जी सुधीर उसे नहीं मिल सकता, इसलिए तंत्र करके उसने आत्मदाह कर लिया। मुझे शिवानी के घर जाकर पूजा करनी होगी। महाराज जी ने पूजा का सामान लिखवा दिया। सुधीर का बड़ा भाई सारा सामान लेकर आ गया। महाराज जी ने सुधीर के पापा, भाई और भाभी से अपने साथ चलने के लिए कहा और सुधीर की माँ और बहन को सुधीर के पास रहने के लिए ही बोला और कहा, ध्यान रखना वो आज ही अपनी पूरी ताकत लगाएगी सुधीर को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि हम उसके घर आज अनुष्ठान कर रहे हैं। महाराज जी ने शिवानी के घर अनुष्ठान शुरू कर दिया और शिवानी की आत्मा तड़पने लगी और महाराज जी से बोली, तू चाहे जो भी कुछ कर ले, सुधीर को मुझसे नहीं बचा सकता। मैं इसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। और वह उस अनुष्ठान की जगह को छोड़कर सुधीर के घर उसे मारने चली गई। उसे मारने की कोशिश करने लगी। सुधीर की माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, तो वह सुधीर की माँ को मारने की कोशिश करने लगी। उधर महाराज जी ने अनुष्ठान और सिद्धियों से सुधीर के भाई को बोला, जल्द से जल्द आंगन के बीचों बीच खोदकर वहां से शिवानी की गुड़िया और सुधीर का गुड्डा निकालकर जला दो। यह जलते ही शिवानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी। सुधीर के भाई ने ऐसा ही किया। उसने गुड्डा गुड़िया निकाला और जला दिया। जो शिवानी की आत्मा सुधीर की माँ को मारने का प्रयास कर रही थी, वह खुद जलकर मुक्त हो गई और सुधीर की माँ और सुधीर दोनों बच गए। त्यागी परिवार ने महाराज जी को धन्यवाद किया और उसके बाद शांति से रहने लगे। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है और आप हमारे साथ उसे साझा करना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।